Hi and welcome everyone to the platform of PW। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो यहां से आए वो कहिएगा क्या हाल चाल दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यार, आई दिल से होप यार कि आप सब बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे और भैया मैथ्स पढ़ना मुझसे एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आज शुरुआत होने वाली एक नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। नाम तो शायद थोड़ा बहुत सुना मुना लग रहा होगा, रूट्स क्या होता है शायद इसमें प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत 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 ज्यादा आसान है। करना क्या है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर्स आ रहा है, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, What are squares? बहुत इजी, पूरा खेल इसका है, जरा ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आराम से रीड करिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है, वो वाला स्क्वायर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। फिर से बताते किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। बताते जरा देखिए। फॉर अ गिवन नंबर एक्स मतलब अरे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 3 5, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एक्स, अगर आपको एक्स का स्क्वायर निकालने को बोले, तो उसका मतलब क्या, x इंटू एक्स कर दीजिए। अच्छा, मतलब 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 कर दो, मतलब 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 इंटू 3 कर दो, 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 4 कर दो। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना आसान है। ठीक है, डिनोटेड बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, डिनोट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। कैसे सर जी, कैसे, एक्स रेज टू द पावर 2। ध्यान दीजिएगा, एक्स रेज टू द पावर 2। सर ये पावर वगैरह क्या है, अरे जो खोपड़िया में लगा है, खोपड़िया में 2 लगा है ना, इसका मतलब क्या, x खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स। मान लो अगर खोपड़िया में 2 का स्क्वायर लगा है, इसको 2 रेज टू द पावर 2 भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। मान लो 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 इंटू 4। समझ आया, 4 रेज टू द पावर 2 या फिर 4 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब समझ आए, अरे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 इंटू 6 कितना होता है, 36। इसका मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। वैसे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर। अरे आंसर लिखो ना सर, 49। कितना भैया, 7 का स्क्वायर मतलब 49। समझ आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, मान लो भैया 9 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इरेजर, इसका मतलब नहीं, इरेजर नहीं, मतलब सुनिएगा 9 इंटू 9 मतलब 81। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है, उस नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया, चलिए भैया आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और बातें। अब क्या समझ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स, चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर से, चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स, ये दोनों एक ही बात है। अगर मैं बोल रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर भी कह सकता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर, अरे नेचुरल नंबर मतलब क्या, अरे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, कब बोलते हैं, और अ स्क्वायर नंबर। अच्छा, दो चीजें बोल सकते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर तब बोलते हैं इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर है। अरे बता रहे हैं चिंटू को बता रहे हैं, जरा देखिए आराम से। थोड़ा डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत आसान है, एग्जांपल समझिए। ओके सर, देखो भैया, मान लो मैंने एक नंबर लिया 4, इस 4
अ नेचुरल नंबर? यस, 4 एक नेचुरल नंबर होता है। अरे नेचुरल नंबर के झोले में आता है, वो रैशनल नंबर में पढ़ाए तो थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 4 एक नेचुरल नंबर है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? तब बोलेंगे। कब बोलेंगे? तब जब 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 ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जब ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। क्या 4 किसी और नंबर का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। देखो 2 का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 जो कि होता है 4। और नंबर ले, मान लो मैंने लिया 9। क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? अगर आपसे कोई टीचर पूछे क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोल देना हाँ है। क्यों है? क्योंकि 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, किसी और नेचुरल नंबर का खोपड़िया 2। ठीक है। मान लो अगर आपसे कोई पूछे क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। मान लो कोई पूछे क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 17 को आप किसी भी नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। सोच लो सोच लो सोच लो, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? पक्का पक्का एकदम एकदम ठीक है ठीक है ठीक है। तो 4, 9 और 16 परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ आई बात? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, टेस्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स। सर हाँ हाँ, अरे सर पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? वही बता रहा हूं। अब यार चिंटू का ये डाउट है, मैं वैसे बताने ही वाला था। चिंटू का ये डाउट है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कोई नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। बात तो सही है। जैसे पिछले बार 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, कैसे पता चला? बताता हूं। उसी का टेस्ट कैसे पता करना है कि कोई भी नंबर, मान लो 81, मान लो 82, मान लो 83, मान लो 84, कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? उसका टेस्ट जरा ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल। अच्छा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल मतलब उस नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर उस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो। कैसा? ऐसा। कैसा? अरे ऐसा, एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये तो कुछ समझ नहीं आया? अरे आएगा ना, आएगा। देखो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब यार ये फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। पहले फैक्टर का मतलब समझते हैं। ठीक है। 2 4 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 4 को निपटा देता है, मतलब डिवाइड कर देता है। 3 9 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, फिर ऐसा कहूं 3 9 को डिवाइड कर देता है। समझ आया? 5 25 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 5 25 को डिवाइड कर देता है, 5 25 को निपटा देता है, और 5 के टेबल में 25 आता है। तो फैक्टर का मतलब समझ आया? बिल्कुल ठीक है ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए अभी 16 था। ठीक है। आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सिखाता हूं। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जरा देखना। प्राइम फैक्टराइजेशन। सर प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स की मदद से किया हुआ फैक्टराइजेशन। बताता हूं। 16 को आप 2 से निपटा सकते हो, तो 2 8 16। ठीक है। 4 2 8 कर सकते? नहीं नहीं नहीं। क्यों? मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम, क्या 4 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता नहीं होता नहीं होता। तो आप यहां पे 4 नहीं लिख सकते। ओके सर, ओके सर, 4 नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। समझ आया? अब मैं 16 को कैसा लिख सकता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बात सही है? या फिर ऐसा कहूं, वैसे आंसर आ गया। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। पेयर्स मतलब क्या? देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, वो भी इक्वल फैक्टर का। फैक्टर मतलब क्या? अरे 2 16 का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 2 16 को निपटा देता है। तो 2 16 का फैक्टर हुआ। अब देखो 2 बार 2, 2 बार 2। अगर ऐसा आ रहा है, अगर पेयर इक्वल फैक्टर के आ रहे हैं, अगर पेयर इक्वल फैक्टर के बन रहे हैं, मतलब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आ रही है? एक बार और एग्जांपल से बताएंगे, जरा ध्यान देके बस समझते रहिए। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छी राइटिंग सर जी, अच्छी राइटिंग। अच्छा, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे 18,
क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर होता है? चेक करते हैं कैसे, जरा यहां पे देखो 18, ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां पे देखो क्या हो रहा है, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, तो ये इक्वल फैक्टर तो है, इनका एक पेयर बन गया, लेकिन 2 के साथ एक और 2 नहीं है, 2 के साथ एक और 2 नहीं है। अगर होता तो 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन यहां पर ये बेचारा 2 अकेला बच गया, भैया जी ये अकेला पड़ गया। इसका मतलब क्या, 18 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बात क्लियर हुई? तो किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर दो। क्लियर हुआ चिंटू भाई? कोई डाउट है क्या? नो डाउट सर। बस तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निपटा लेते हैं। रेडी हो? बताओगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 एक नेचुरल नंबर तो है, ठीक है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है या स्क्वायर नंबर कहलाता है? इफ सो, अगर वो है, फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज 196। वो नंबर निकाल दो जिसका स्क्वायर 196 है। आराम से धीरे से बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये बात समझ आ रही होगी, क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 यूज करें क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा 2, ठीक है। 2 कैसे करते हैं? आराम से देखो 2 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 19 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब 2 नंबर एक साथ ले रहे तो स्टार्टिंग में 0 आता है। एक बार बता देता हूं बचपन की बातें, ठीक है। अब क्योंकि 2 नंबर साथ में ले रहे तो स्टार्टिंग में 0 लगा दो, ठीक है। 2 कितने जा 19? सर 2 की टेबल में 19 तो आता ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 9 जा 18 एक कम नंबर, 2 9 जा 18 एक कम नंबर, 18 19 नहीं आया, 18 आया, मतलब एक तो बचा, एक बचा तो वो 6 के पास चल गया, मतलब अब 16 को डिवाइड करना है। 2 कितने जा 16, 8 जा, तो यहां पे आ जाएगा 98। अब ये 0 पहले लगा है, फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, 098 को हम 98 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 0 को हटा दो मान लो, तो 2 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 4 जा 8 तो आता है, 1 आगे गया, 18 बचा, 2 9 जा 18। 49 किसके टेबल में आता है? अरे आसान है, प्राइम नंबर होना चाहिए, 7 एक प्राइम नंबर है। सर जी प्राइम नंबर क्या होते हैं? चलो ठीक है बता देते हैं, सुनो, कोई भी नंबर को मैं प्राइम नंबर, अरे ऐसे नहीं, चलो बोर्ड के बाहर मिलो फिर बताता हूं। हाँ तो यार प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया नंबर 5 के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक खुद 5 और एक 1। 5 के 2 फैक्टर्स, 5 को मैंने प्राइम नंबर बोल दिया। मान लो मैंने कोई और नंबर लिया 11 के भी सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, खुद 11 और एक फैक्टर होता है 1। 11 के 2 फैक्टर्स, भैया 11 भी प्राइम नंबर। ऐसे और एग्जांपल लीजिए, 17 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 19 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 7 के 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, या फिर ऐसा भी कह सकता हूं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स की टेबल में आते हैं, उनको मैं प्राइम नंबर्स कहता हूं। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने लिया 4। अब 4 कौन कौन से नंबर्स की टेबल में आता है? एक 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है, और एक 4 की टेबल में आता है। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 और खुद 4। इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बात है, आई होप दोस्तों आपको प्राइम नंबर समझ आ गया होगा क्या होता है। ठीक है 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। जैसी 1 आ जाए रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, 196 को हम कैसा लिख सकते हैं? यहां पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। 196 को हम कैसा लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देख लो, अगर प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इक्वल फैक्टर का पेयरिंग हो रही है, इक्वल फैक्टर की पेयरिंग मतलब क्या? 2 नंबर, ठीक है। अच्छा देखो भैया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, हो तो गया, कोई नंबर छूटा क्या? नहीं छूटा। इसका मतलब 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है सर, मान लिया, लेकिन किस नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं 196 को? अरे 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 अरे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तो याद है ना, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब कहते हैं, किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब कहते हैं जब आप उसको किसी और नंबर का खोपड़िया 2 लिख सको, जब आप उसको किसी और नंबर का खोपड़िया 2 लिख सको। खोपड़िया है? अच्छा सर, किस नंबर का खोपड़िया 196 होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नंबर लिख दो 2, यहां पे लिख दो 7, 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। इसका मतलब 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, शक हो तो 14 इंटू 14 करके देख लो, 196 होता है। इसीलिए 196 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ आया? क्लियर हुआ कैसे करना है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, तो अगला नंबर क्या दे रहे, अगला क्वेश्चन क्या दे रहे? इज 1225 अ परफेक्ट स्क्वायर? इजी है, जल्दी से पता कर लेते। अगर 1225 को मैं पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकता हूं, तो 1225 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर होगा तो किस नंबर का खोपड़िया 2 लिख सकता हूं? देखते हैं जल्दी से 1225 यहां पे लिखा। ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये नंबर 5 से चले जाएगा। ठीक है, तो 5 4 जा नहीं 5 2 जा 10, अरे यार 1 तो आता नहीं तो 12 ले लिया। ठीक है, तो 5, ये क्या गंदगी हो गई भाई, ये क्या गंदगी हो गई जनाब, मिटा दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिए, 5 2 जा 10, सर 2 बचा तो 2 को आगे भेज दो, 2 को 2 के पास भेजा 22। सर 5 के टेबल में 22 भी नहीं आता, कोई बात नहीं 20 तो आता है, 5 4 जा 20 लिखा। सर फिर से 2 बचा, उस 2 को 5 के पास भेज दो, तो 25, मतलब 5 5 जा 25। फिर से 5 आ रहा है दोस्तों, तो क्या फिर से 5 चलेगा, 5 4 जा 20, 24 तो आता ही नहीं है ना, 4 बचा, 4 को 5 के पास भेजा, 45, मतलब 5 9 जा 45, 49 तो अभी आया था, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, आ गया आंसर। मेरे ख्याल से यहीं पे देख के समझ आ रहा होगा क्या कि क्या 1225 को किसी की खोपड़िया 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, समझ आ रहा है। 1225 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देख पा रहे होगे पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इसका मतलब 1225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एग्जाम में लिखना कैसे है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बोल रहा हूं आपके स्क्रीन पर आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। सिंस 1225 कैन बी रिटर्न, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, therefore 1225 is a perfect square number। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ हुआ। लेकिन किसकी खोपड़िया 2? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि 1225 को आप किसी नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो। कौन से नंबर का लिखेंगे? लेकिन वो तो बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है। यहां से एक 5 निकाल लो, यहां से एक 7 निकाल लो, 5 इंटू 7 होता है 35। इसका मतलब 1225 को आप 35 का स्क्वायर लिख सकते हो। बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी। इतना आसान क्वेश्चन है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्या दे रहे? शो दैट, दिखाओ। शो दैट मतलब दिखाओ, दिखा देते। क्या दिखाने को बोल रहे? 5929 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5929 को हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे? सर सिंपल है, वो लाइन याद करो, जब 5929 को हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर में एक्सप्रेस कर सके, लिख सके। जल्दी से करते हैं। तो 5929, जरा ध्यान दीजिएगा, 5929, ठीक है, ठीक है। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से चले जाएगा क्या? चेक करते। 5 + 9, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 3 का? अगर सारे डिजिट्स को प्लस करके जो नंबर आ रहा है वो 3 से निपट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर भी 3 से निपट जाएगा। अच्छा, 5 + 9 कितना होता है? 14। 14 + 9 कितना होता है? 23। 23 + 2 कितना होता है? 25। नहीं 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 नहीं, ये तो 3 से नहीं निपट रहा। 7 से करके देखेंगे। चलो 7 से ऐसी तुक्का मार के करके देखते हैं। 7 की टेबल में 59 तो नहीं आता, लेकिन 7 8 जा 56 जरूर आता है।
3 बचा 32, 7 4 जा 28, बिल्कुल सही, 32 लाना था, 28 आया, 4 बचा, 4 जाएगा 9 के पास, क्या बात, 49 तो 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, ठीक है। क्या ये नंबर फिर से 7 से चले जाएगा, चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 1 बचा, आगे गया 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, क्या बात, 121 तो हम सब जानते हैं, 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। क्लियर हुआ, समझ आया, मेरे ख्याल से आंसर यहीं से आ गया। सर 5929 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? क्योंकि 5929 को हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। वो लाइन याद है ना, क्या लिखोगे? 5929 is a perfect square. Why? Because it can be expressed or it can be written as the product of pairs of equal factors. Product of pairs of equal factors. Product of pairs of equal. जय माता। क्लियर हुआ, समझ आया, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, क्या दे रहे? शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। हमको क्या दिखाना है कि 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है मतलब क्या? इसको हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स नहीं लिख पाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी करके दिखाते हैं। जरा देखिए, 6292 लिखा, ओके सर, 2 से निपट जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12। खुद से करिएगा, खुद से करिएगा। मैथ्स में मजा तभी आएगा जब फील आएगा दोस्तों। अच्छा, 2 से करें, चलो कर देते। 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा है। अब ये 1573 कौन से टेबल से जाएगा? 7 से करके देखें, तो कल लग गया था। ठीक है, ठीक, करके देखते। 7 2 जा 14, 1 बचा 17, 7 2 जा 14, 3 बचा, नहीं 4 बचा, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा। अब क्या करें? अब क्या करें? 9 से करके देखें। देखो करना पड़ता है, करना पड़ता है। चलो 9 से करके देखते हैं। इरेजर किधर है? अरे इरेजर आ जाइए। तो 9 से करके देखते हैं, ठीक है, ओके सर। 9 से, 9 1 जा 9, ठीक है, 6 बचा 67, 9 7 जा 63, ठीक, 63, 4 बचा 43, नहीं 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 नहीं, ये तो 9 से भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 11 से करके देख लेते हैं। 11 से करके देखते हैं भैया, 17 हट जाइए। चलो भैया 11 से करके देखा जाए। अच्छा, 11 1 जा 11, 4 बचा 47, 11 4 जा 44, ठीक है, ठीक है, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, आ गया 11 से। करके देखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, आ तो जाएगा। ये भी 11 से चले जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। अब आपको देख के समझ आ रहा होगा कि क्यों 6292 बोल रहा हूं, 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर 13 के साथ एक पेयर है ही नहीं 13। इसका मतलब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स नहीं लिख सकते। तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे क्या लिख देंगे जरा देखिए, 6292 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 11 × 11 × 7। बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई होगी। अब रीजन क्या लिखोगे? 7 नहीं है, 13 है। 7 नहीं है दोस्तों, 13 है। यहां पे 13 कर लीजिएगा, 13। रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि 6292 कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देयरफॉर 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, दिमाग लगा के बताओगे? यहां पर और एक और नंबर कौन सा होता, यहां पर और एक और नंबर कौन सा होता कि जब मैं बोल देता 6292 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 5 सेकेंड। सर अगर एक और 13 होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। क्या बात है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने आंसर करो, क्योंकि चिंटू ने आंसर कर दिया। चिंटू बोल रहा है सर 13। क्यों? अगर यहां पे एक और 13 होता, मतलब 13 × 13, तो 2 × 2 11 × 11, 13 × 13। समझ आया? लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर का मतलब क्या? सबसे छोटा नंबर। बाय व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर का मतलब क्या? सबसे छोटा नंबर, ठीक है। शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड,
3675 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये लोग ये बोल रहे हैं कि 3675 एक नंबर है। अच्छा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। सर कहां लिखा है? बताता हूं। ये लोग बोल रहे हैं 3675 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3675 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, बन जाए, बन जाए। इसका मतलब क्या? ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आएगा, जितना आता है उतना तो करो। परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता है, तो कर दो, कर दो जल्दी से। यहां पे लिखा 3675। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में 5 आ रहा तो 5 से चले जाएगा। ठीक है, 5 7 जा 35, 1 कैरी हुआ 17, 5 3 जा 15, 2 कैरी हुआ 5 5 25, फिर से 5 से चले जाएगा। कितना हो गया भैया? ये हो गया 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 3 बचा, 5 7 जा 35। किससे जाएगा? 11 से। अब भी देखा था 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 बचा 37। नहीं नहीं नहीं, 143 जा रहा था 11 से। ये तो 147 है सर, 147 है। कोई बात नहीं, 147 3 से चले जाएगा। चेक करते हैं। 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। क्या बात है। अब आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 5 इंटू 5 तो है, 7 इंटू 7 तो है, लेकिन 3 इंटू 3 नहीं है ना। समझ आया? सर शायद आंसर ही आ गया होगा आपका। बताता हूं कैसे। देखो भाई, 3675 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक और 3 नहीं है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। 3675 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। सोचो जरा, सोचो। सर हाँ चिंटू सर, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बात है, चिंटू ने तो आंसर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन की तरह है। क्या है भैया? सर अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा मैं नहीं बोलता, वो खुद जानते। सर मैं नहीं बोलता, वो खुद जानते। ठीक है सर, अगर आप इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर यहां पे एक और 3 होता तो 3675 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। समझ लो ना, अगर एक और 3 होता तो ऐसा लिख देता। समझ आ रहा है? तो 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर पहले से, 5 का पेयर पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3 इज द लीस्ट नंबर। 3 इज द लीस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर पूछ रहे, सबसे बड़ा तो शायद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 3 इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड such that 3675 becomes a perfect square। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन 3675 इंटू 3 कर दूंगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? क्या करना है? बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए, थोड़ा टाइम दूंगा करने के लिए। देखिए जरा, रीड करिए। ठीक है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? दैट शुड बी, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 6 बोल रहा हूं 6300 मतलब 6300 6300 बी डिवाइडेड। इस बार मल्टीप्लाइड नहीं, डिवाइडेड। इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें? सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिससे इस नंबर को डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझ लो। 6300 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लोग बोल रहे हैं 6300 को किसी नंबर से निपटा दो, किसी नंबर से डिवाइड कर दो, और फिर जो जाके नंबर आएगा, वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी देख लो। यहां पे लिखा 6300। ओके सर, ओके सर। लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से भी चले जाएगा, 5 से भी चले जाएगा। मान लो चलो 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 3 कैरी हुआ, 5 6 जा 30, 0। फिर से 5 से कर दो, 5 2 जा 10, 2 बचा 26, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 जा 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 3 से चले जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। समझ आया? बिल्कुल आया। अब यार आपको यहीं पे दिख रहा होगा क्या सर? देख लो एक बार और, देख लो एक बार और।
क्या दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? 5 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है सर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो पक्के से नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो पक्के से नहीं है। अब जरा दिमाग चलाइए, अब जरा दिमाग चलाइए, जब तक मैं ये मिटा देता हूं। दिमाग चला के बताइए कि 6300 को किस नंबर से डिवाइड कर दो। देखो मल्टीप्लाई पूछा होता तो क्या बोलते, सर एक और 7, सर एक और 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 7 इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहां पे डिवाइड करने को बोल रहे हैं, कुछ नहीं, 7 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर एक और 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, अगर एक और 7 होता तो ये जो भी नंबर होता ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। लेकिन ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर 7 नहीं होता, अगर 7 नहीं होता तो भी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। कैसे? 5 होता, 2 होता, 3 होता। समझ में आ रहा है? तो 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 7 इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, दैट शुड बी क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे चिंटू बताना सर? अभी बताता हूं सर। 7 इज द लीस्ट नंबर विच विल डिवाइड 6300 सो दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इंग्लिश तो तेज हो गई है, ठीक है ठीक है, मेरी गलती हो गई, ठीक है। तो 7 वो लीस्ट नंबर होगा जिससे हम 6300 को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां पे डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 7। आंसर क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पक्का। इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू। हाँ, हो गई आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चिंटू हेल्प करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। ठीक है, ठीक, होशियार नंबर, ठीक है। इसके साथ दोस्तों पहली क्लास स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की खत्म हो गई है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, दोनों एक ही बात है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है। जल्दी से इसी चीज को एक बार रिकैप करते हैं कहीं और जाकर। चलिए, हाँ तो यार जल्दी से रिकैप कर लेते कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 इंटू 7 कर दो। मान लीजिए 100 का स्क्वायर निकालना है तो 100 इंटू 100 कर दो। ये तो इजी था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर नंबर दोनों एक ही बात है, का मतलब क्या होता है। कोई भी नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर तब बोलूंगा जब मैं उसको किसी नंबर की खोपड़ी या 2 लिख सकता हूं, किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी, हम लोगों ने यह सीखा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करे या क्या डिवाइड करे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और हो गई क्लास खत्म। क्या बात दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके साथ हम मिलेंगे फिर कभी और अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, अरे जो करना है वो करें, बस किसी का बोल दिया होगा नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों।